उत्तर भारत के एक शांत और घने जंगलों के बीच बसा था एक गांव, रहस्यपुर। ये गांव बाहर की दुनिया से कटा हुआ था। कहते हैं वहां शाम ढलते ही कोई रहस्यमयी घंटी बजती थी, जिसकी आवाज सुनने के बाद कोई न कोई गांव से गायब हो जाता। वर्षों से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन किसी ने कभी उस आवाज के स्रोत को नहीं देखा, न घंटी न उसे बजाने वाला। गांव के लोग इस घंटी को शापित घंटी कहते थे। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आदित्य शर्मा रहस्यपुर पहुंचा। वह इस गांव की रहस्यमयी घटनाओं पर एक रिपोर्ट बनाना चाहता था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, डराया, पर आदित्य जिद पर अड़ा रहा। आदित्य ने रात में जागकर उस घंटी की आवाज सुनने का फैसला किया। और जैसे ही आधी रात हुई, टन टन, एक भारी घंटी की आवाज जंगल की ओर से आई। वह अकेला टॉर्च लेकर उस दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे आदित्य जंगल के अंदर जाता गया, घंटी की आवाज तेज होती गई। अचानक उसे एक टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखा, जिसके बीचों बीच एक बड़ी सी लोहे की घंटी लटकी थी। वह घंटी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, पर वहां कोई भी नहीं था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हवा। टॉर्च बंद हो गई और फिर एक गहरी आवाज आई। तू भी बाकी सबकी तरह आया है, जान लेने या देने। अगले दिन सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर आदित्य का कैमरा मिला, लेकिन वह खुद गायब था। कैमरे में जो आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, उसमें आदित्य किसी गहरे अंधेरे में कुछ बोल रहा था और पीछे घंटी की आवाज गूंज रही थी। कैमरे की अंतिम फ्रेम में एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसके पास एक लोहे की छड़ी थी और जिसने कहा, जब तक लोग इस रहस्य को खंगालते रहेंगे, रहस्यपुर की घंटी बजती रहेगी। कई सालों बाद आदित्य की बहन सिया उसी गांव में पहुंची, अपने भाई की सच्चाई जानने के लिए। लेकिन जैसे ही वह गांव में दाखिल हुई, मंदिर की घंटी फिर बज उठी। आदित्य की गुमशुदगी को 5 साल हो चुके थे। पुलिस, मीडिया और गांव वालों ने मान लिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसकी छोटी बहन सिया शर्मा, एक जिद्दी और निडर युवती, कभी नहीं मानी। वह अब एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बन चुकी थी। जैसे ही सिया रहस्यपुर पहुंची, गांव वालों ने उसे देखकर दरवाजे बंद कर लिए। एक बूढ़ी औरत, चंदा दादी, ने उसे चुपचाप अंदर बुलाया और कहा, अगर बचना चाहती है तो सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ दे। बेटी, तेरा भाई उस मंदिर की देहरी लांघ गया था।